अम्मा जी, मेरे पिता की तो हैसियत है, आप अपना सोचिए। ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतजार ही कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा। उससे पहले अम्मा जी ही जोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लगी है तू अपनी। किससे पूछकर अलमारी खरीद कर लाई है? पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोल्हू की बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसीलिए जवाब ना देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपने शादी के बाद का वो दिन याद आ गया, जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उससे उसकी ननद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने बक्से रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पगफेरे के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पगफेरे की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से और निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूं। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी ननद की भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज हो जाएगा तो अच्छा है। सुनकर काशी चुप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गईं और आते ही बोली, बहू, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा, दो दो शादी का खर्चा हो गया है। अभी तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी ननद की होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदूं। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से जरूरी सामान दे देती हूँ, इसीलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं, बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ न कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने बड़े ही अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की जरूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? ममता के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं है, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले जाएगा। ममता के ऐसा कहते ही अम्मा जी खुश हो गईं और वो सारा सामान ऐसे का ऐसे पैक रखने रहने दिया, जिसे अगले महीने ननद की शादी में दे दिया गया और ममता के कमरे में रखवा दिए गए वो दो पुराने से बक्से, जिसमें उसका सामान ही बहुत मुश्किल से आता था।
आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना अलमारी आई ना ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी, लेकिन अम्मा जी हर बार टांग अड़ा देती। इसीलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में चाय छानकर बाहर ले आई। एक कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त ना हुई। आखिर वापस तमतमाती हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी? अच्छा, अलमारी पहुँचा दी उन लोगों ने। जरा मैं भी तो देखूं अलमारी सही है से पहुंची या नहीं, कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गईं। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर से बोली, बड़ी बेशरम है रे तू तो। यहाँ सास तुझे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट करके अपनी सास को भी जवाब दे दे। किससे पूछकर तू ये अलमारी लेकर आई है? इसमें पूछना क्या है अम्मा जी? मुझे अलमारी की ज़रूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसीलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लगा ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद करके आई हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज़्यादा चिढ़ गईं। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ ही रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दे तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर ममता ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी। मुझे अलमारी की ज़रूरत थी, इसीलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रौ में बोलने लगी। सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके? जो मुंह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली बड़ी है। यहाँ सब सिखाया तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर काम करो। अब तो ममता के भी सिर के ऊपर से जा रहा था। उसने पलट कर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाए ही जा रही हो। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे कितनी ज़रूरत है? सिर्फ मेरा अकेला का तो सामान नहीं है, आपके बेटे का ही सामान होता था। उसे कहाँ रखूं? और क्या कह रही हैं आप? सामान पैसे से आता है तो मेरा दहेज का सामान भी पैसे से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने से छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गईं। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे पिता। पैसे लगा करके उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को
पकड़ा दिया, कहकर ममता अपनी काम में लग गई और अम्मा जी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गईं। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अम्मा जी एक बोलेंगी तो वो 10 सुनाएगी और वो 10 की 10 बातें कड़वी होंगी, क्योंकि वो सच बोल रही है। और रही बात बेटे को बताने की, तो वह भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उसी समय भी बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम दे देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी की ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।